हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्टडी सेंटर। मैं हूं सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। हम सीख रहे हैं टैली प्राइम और टैली प्राइम सीखने के इस सीरीज में आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम सीखेंगे कि टैली सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे हमें यूज़ करना है और उसमें कैसे कंपनी हम क्रिएट करेंगे। आज हम टैली सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे। अभी तक जो हमने लास्ट क्लास तक पढ़ा हुआ है उसमें हमने टैली अकाउंट्स के बारे में हमने समझा, बेसिक अकाउंट्स क्या होते हैं, उसका गोल्डन रूल्स क्या है, उसको कैसे अप्लाई करना है, इन सभी टॉपिक्स पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की इस क्लास से हम बात करेंगे कि टैली सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल द टैली सॉफ्टवेयर, यानी कि टैली सॉफ्टवेयर को हम कैसे डाउनलोड करेंगे और कैसे इंस्टॉल करेंगे। इन सारे बातों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि हम डाउनलोड कहाँ से करेंगे। तो हम अपने गूगल क्रोम को ऑन करते हैं, अपने ब्राउजर को ऑन करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक वेबसाइट दिखाई दे रहा है tallysolution.com करके। यहाँ पे आप इस डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका टैली सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी डाउनलोडेड है और ये बहुत ही लाइटवेट फाइल है जिसको आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको इसको परचेज करने की जरूरत नहीं है, आप वैसे ही काम कर सकते हैं। बड़े बड़े कंपनीज में जो टैली सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं उन सॉफ्टवेयर को परचेज किया जाता है क्योंकि उसमें और भी बहुत सारे फीचर्स ऑन हो जाते हैं, बैकअप की फीचर्स ऑन हो जाती है, बहुत सारे फीचर्स उसमें और एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। लेकिन अभी हम लर्निंग स्टेज पे हैं तो अभी हम फ्री वाले सॉफ्टवेयर को ही यूज करेंगे। तो इनको डाउनलोड करने के बाद आपको इस टाइप का एक exe फाइल का सॉफ्टवेयर मिल जाएगा जिसको आप इजीली डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं। डबल क्लिक करिए, पाथ सेट रहेगा, आप ओके कर दीजिए, इजीली ये इंस्टॉल हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है। आपको कुछ इस टाइप का यहाँ पे लोगो आइकन एक सेट हो जाएगा आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पे। आप इस लोगो पे डबल क्लिक करें तो ये टैली सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप नोटिस करिए कि ये एक बुक की तरह ओपन हो रहा है। टैली सॉफ्टवेयर का एक दूसरा नाम भी है जिसको हम टैली बुक भी कहते हैं। टैली बुक हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इसमें खाता से रिलेटेड काम करते हैं। एक्चुअली हम इसमें अकाउंट बनाते हैं, एक कंपनी क्रिएट करते हैं और उसके ऊपर हम काम करते हैं। तो कंपनी क्रिएट करने का मतलब क्या होता है? तो कंपनी क्रिएट करने का मतलब है कि हमने टैली सॉफ्टवेयर में एक फाइल जनरेट किया। जैसे कि MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट में हम एक फाइल जनरेट करते हैं, उसी तरह से टैली सॉफ्टवेयर में भी जब हम फाइल कोई बनाते हैं, एक ऐसा कंपनी तैयार करते हैं जिसमें हम सारा का सारा ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कंपनी। ओके, जब ये सॉफ्टवेयर ऑन हो गया तो कुछ इस तरह का हमारे पास इंटरफेस आ रहा है। तो इसमें आपको मैं दिखाऊंगा कि इसमें बहुत कुछ पूछ रहा है। तो चलिए हम एक एक को देखते हैं क्या क्या इसमें ऑप्शन दे रहा है। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा लिखा हुआ है कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड। तो आपको तो यही यूज करना है क्योंकि हमारे पास कोई लाइसेंस एक्टिवेट है नहीं। हम टैली सॉफ्टवेयर का लाइसेंस वाला वर्जन नहीं यूज करें क्योंकि हमने परचेज नहीं किया। तो यहाँ पे जो हमारा एजुकेशन मोड है हम इसी को यूज करेंगे और इसी के ऊपर सारा का सारा काम करेंगे। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, इसमें सारे फीचर्स मिलेंगे। बस एक फीचर्स आपको नहीं मिलेगा, डेट चेंज करने का। डेट को चेंज करने में ही मुश्किल होता है, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इनको मक्खन की तरह यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला हमारे पास है यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क। अगर हम नेटवर्क लाइसेंस को यूज करें तो हमें इस ऑप्शन को क्लिक करना चाहिए। यदि हम अपने लाइसेंस को रीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो हम इस ऑप्शन को यूज करेंगे। अगर हमारे पास लाइसेंस और हम पहली बार एक्टिवेट करना चाहते हैं तो हम लास्ट वाले ऑप्शन को यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, तो हमें कौन सा चूज करना है? टी वाला ऑप्शन यूज करना है। टी लिखने का मतलब ये होता है कि आप कीबोर्ड से टी बटन प्रेस करें या फिर माउस से इस बटन पे क्लिक कर सकते हैं, दोनों आप काम कर सकते हैं। टैली सॉफ्टवेयर में काम करने का जो तरीका है वो कीबोर्ड से ही है, यानी कि मैक्सिमम काम, यानी कि लगभग सारे काम हम कीबोर्ड से ही करते हैं। इसलिए यहाँ पे आपको बहुत सारे शॉर्टकट्स मिलेंगे। एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले मैं टी बटन प्रेस करता हूँ ताकि ये मुझे एजुकेशन मोड वाला वर्जन ऑन कर दे। तो यहाँ पे आप देखिए ये हमारा एजुकेशन मोड ऑन हो चुका है। जब हमारा टैली सॉफ्टवेयर पहली बार ऑन होता है तो उसका जो इंटरफेस है कुछ इस तरह से आता है। इसको मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं, इसमें क्या क्या हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे पूछ रहा है सिलेक्ट कंपनी। अब हमें कंपनी कौन सा सिलेक्ट करना है तो उसका नाम लिखने के लिए दे रहा है जस्ट लाइक अ सर्च बॉक्स। यहाँ से हम अपने किसी भी कंपनी को सर्च कर सकते हैं। तो लेकिन हमारे पास कंपनी बने होने चाहिए, जबकि यहाँ पे कोई कंपनी नहीं है। यहाँ पे है डाटा पाथ नेम, नंबर है एंड पीरियड है। तो चलिए हम यहाँ पे एक एक ऑप्शन को देखते हैं। ये कॉलम इन्होंने बता रखा है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमको दिख रहा है क्रिएट कंपनी। जब हमारा टैली सॉफ्टवेयर पहली बार ऑन होता है तो हमारा सबसे पहला काम यही होता है कि हमें एक कंपनी क्रिएट करना चाहिए।
क्रिएट कंपनी, यानी कि हम अपने लोकल कंप्यूटर में एक कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं। नेक्स्ट है सिलेक्ट रिमोट कंपनी। जब टैली सॉफ्टवेयर स्टार्ट करे थे तो वहाँ पे हमें नेटवर्क वाला एक फीचर्स मिला था। तो अगर हमने कहीं नेटवर्क यानी कि रिमोट लोकेशन पे कहीं हमने एक कंपनी बनाया है, रिमोट लोकेशन का मतलब होता है कि दूर किसी दूसरे कंप्यूटर में कोई कंपनी है, उस कंपनी को सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए हमें सिलेक्ट रिमोट कंपनी यूज करना चाहिए। सेफ्टी पाथ है, यानी कि जो हमारा पाथ है, पाथ का मतलब होता है एड्रेस, जो कंपनी का जो एड्रेस है, जिस लोकेशन पे वो सेव है, उसके लिए हमें सेफ्टी पाथ यूज करना चाहिए। सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, यानी कि हमारे हार्ड डिस्क में अगर कोई कंपनी किसी दूसरे लोकेशन पे है तो वहां से अगर हमने सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव का हम यूज करते हैं। तो फिलहाल इतने अभी हम टेंशन नहीं लेते हैं, हम डायरेक्ट पहले ऑप्शन से ही स्टार्ट करते हैं, क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी करते हैं तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, या फिर आप एंटर बटन प्रेस कर सकते हैं। कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा काम आप कीबोर्ड से करें। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कंपनी क्रिएशन वाला फॉर्म ओपन हो चुका। अब हमें यहाँ पे इस फॉर्म को फिल करना है, जिसके मदद से हम एक कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी डाटा पाथ, यानी कि जो हमारा कंपनी बनने वाला है वो किस लोकेशन पे बन रहा है। तो सी ड्राइव के अंदर यूजर नाम का फोल्डर है, फिर पब्लिक नाम का फोल्डर है, फिर टैली प्राइम नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर डेटा नाम का एक फोल्डर है, जहाँ पे ये मेरा कंपनी जो बनेगा वो जाकर सेव हो जाएगा। तो ये हमारा पाथ हो गया। कंपनी का नेम, अब हम जो कंपनी क्रिएट कर रहे हैं उस कंपनी का नाम क्या है, तो कोई भी नाम आप रख सकते, जैसे राम का ग्रोसरी दुकान है, मोहन का फर्नीचर दुकान है, या फिर विशाल का कंप्यूटर दुकान है। तो आप कोई भी चीज़ का दुकान है, कंपनी है, कुछ भी जो भी आपके कंपनीज के नाम होंगे, तो जस्ट लाइक अ फाइल नेम हम दे सकते हैं, कंपनीज के नेम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक देता हूँ, विशाल कंप्यूटर। मैंने यहाँ पे दे दिया कंपनी नेम विशाल कंप्यूटर। उसके बाद जो अगला फील्ड है वो है यहाँ पे मेलिंग नेम। मेलिंग नेम का मतलब होता है कि मेल करना या पोस्टल ऑफिस करना, पोस्टल काम करना, तो उनके लिए जो नाम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। तो जनरली ये दोनों सेम होता है, तो मैं भी यहाँ पे सेम ही रखता हूँ, क्योंकि कंपनी के नेम से ही हम कोई पार्सल भेज सकते हैं या फिर कोई ईमेल भेजेंगे, तो दोनों का नाम सेम होना चाहिए। और ये जब बिल जनरेट होगा तो वहाँ भी ये नाम शो करेगा, इसलिए हम यहाँ पे विशाल कंप्यूटर ही रहने देते हैं। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज भी कर सकते हैं, बट जनरली दोनों सेम ही होते हैं। मैं यहाँ पे एड्रेस इनपुट करता हूँ। मैंने यहाँ पे एड्रेस दे दिया गरखा, जो कि हमारा लोकल एरिया है। आगे हम बढ़ते हैं, और भी आप कुछ एड्रेस में देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। और मैं यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ। आगे हमसे ये पूछ रहा है स्टेट। स्टेट क्या है, तो स्टेट चूंकि मैं बिहार से हूँ इसलिए मैं यहाँ पे बिहार लिख दूंगा। अगला जो फील्ड है वो पिन कोड के लिए है, तो मैं यहाँ से पिन कोड डाल देता हूँ। नेक्स्ट है टेलीफोन, और टेलीफोन चूंकि हम यूज़ नहीं करते इसलिए हम छोड़ देते हैं। मोबाइल नंबर हम दे देते हैं 8340478591। मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर दे दिया। यहाँ पे फैक्स है, ईमेल है तो ईमेल भी आप दे सकते हैं, वेबसाइट भी दे सकते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप फॉर्म को फिल करेंगे उतना बेहतर देगा। ईमेल की बात कर रहा है तो मैं यहाँ पे ईमेल कंप्यूटर स्टडी सेंटर को भर देता हूँ। मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी भर दिया। वेबसाइट है तो वेबसाइट भी भर सकते हैं, अगर नहीं है तो आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछ रहा है, यहाँ पे हमें से पूछ रहा है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, यानी कि जो हमारा ये जो सेशन चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर का कौन सा सेशन चल रहा है, तो वो अब हमें यहाँ पे बताना होता है। फाइनेंशियल ईयर जो होता है हमारा वो होता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। जैसे आप अक्सर जानते होंगे कि जो हमारा बैंक है, बैंक जो क्लोज होता है वो 31 मार्च को क्लोज होता है। मार्च क्लोजिंग जिसको हम बोलते हैं। मार्च क्लोजिंग का मतलब भी यही होता है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डे है। जितने भी अकाउंट्स ओपन हुए हैं, जितने भी खाता वहाँ पे खुले, उन सारे खाता को एक बार क्लोज कर दिया जाता है। सारा हिसाब किताब खत्म करके, सारा कुछ क्लियर करके खत्म करके बंद कर दिया जाता है, और फिर से 1 अप्रैल से नए तरीके से उसको स्टार्ट किया जाता है। ये जो फाइनेंशियल ईयर होता है ये 1 साल के ड्यूरेशन का होता है। एक सेशन 1 साल का होता है, जो कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का होता है। उसके बाद अगला जो हमारा ऑप्शन है वो है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, यानी कि जो हमारा खाता कब से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि मान लो कि हमारा फाइनेंशियल ईयर तो फिक्स है कि 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होगा, और हमारा 2021 चल रहा है इसलिए 2021, अगर 2022 चलेगा तो 2022। खैर एनीवेज, तो यहाँ पे ईयर मायने नहीं रखता, डेट मायने रख रहा है। 1 अप्रैल का हमारा बिगिनिंग हो गया।
फाइनेंशियल ईयर। लेकिन बुक बिगिनिंग का मतलब क्या है, मान लो कि हमारा फाइनेंशियल ईयर तो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गया, लेकिन हमारा जो कंपनी है वो हम मार्च में स्टार्ट कर रहे हैं, अप्रैल में स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर हम अगस्त में स्टार्ट कर रहे हैं, मई में स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि अभी ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है ये मई में रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो मान लो कि आज हम एक कंपनी क्रिएट कर रहे हैं, आज हम खाता बना रहे हैं, तो आज का अगर हम डेट डालें तो आज हमारा मई चल रहा है, यानी कि आज का जो हम डेट लिखे तो यहाँ पे हो जाएगा 11 मई। ओके, यानी कि हमारा खाता कब से स्टार्ट हो रहा है तो वो हमें यहाँ पे बताना होता है कि हम कंपनी किस डेट से स्टार्ट करें, किस डेट से हमने अकाउंट्स को मैनेज करना है। ओके, कुछ स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि 1 अप्रैल से तो बिगिनिंग कर देते हैं फाइनेंशियल ईयर, लेकिन बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में 31 मार्च डाल देते हैं, या फिर 1 अप्रैल ही छोड़ देते हैं। तो 1 अप्रैल तो खैर चलेबल है, चल जाएगा कि कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन 31 मार्च लिखना गलत हो जाएगा क्योंकि वो लास्ट डेट हो जाएगा और इसमें हमें ट्रांजैक्शन करने में मुश्किल आएगा, कोई हम डेट यूज ही नहीं कर सकते। और वैसे भी यहाँ पे डेट लिखने में प्रॉब्लम आता है क्योंकि ये एजुकेशन मोड है। एनीवेज, हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, 1 अप्रैल को ही रहने देते हैं। तो मैंने यहाँ पे दोनों डेट्स को 1 अप्रैल 2021 से रहने देते हैं। अब हम जैसे एंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है बेस करेंसी सिंबल। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा कंट्री है उसमें कौन सा करेंसी चल रहा है, कौन सा मुद्रा चल रहा है, एंड यहाँ पे फॉर्मल नेम जो है वो है इंडियन रुपीज INR। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे फॉर्म कंप्लीट होता है। कंप्लीट होने के बाद जैसे मैं एंटर बटन प्रेस करूँगा, यहाँ पे कह रहा है कि क्या इसको एक्सेप्ट किया जाए, यस और नो। इस जगह पे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ये कह रहा है कि एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, तो हमें यस करना है। तो यस के लिए मैं Y बटन प्रेस करूँगा और नो के लिए मैं N बटन प्रेस करूँगा, जिससे ये फॉर्म एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ से Y किया, Y करते ही हमारे पास एक और फॉर्म ओपन होता है। ये एक्चुअली फॉर्म जो है ये कन्फिगरेशन करने के लिए है। वैसे यहाँ पे मैसेज जो हमें दिख रहा है, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, कंपनी हमारा क्रिएट हो चुका है, कंपनी का नाम है विशाल कंप्यूटर, लेकिन इसमें कुछ फीचर्स ऑन करने के लिए कह रहा है। तो फीचर्स यहाँ पे आप देखेंगे, अकाउंटिंग है, इन्वेंट्री है, एंड यहाँ पे टैक्स के लिए 3 कैटेगरी आपको देखने को मिल रहा है। ये जो एरिया है इसमें हम केवल अकाउंट से रिलेटेड बात करते हैं, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, इससे रिलेटेड हम बात करते हैं। अगला जो हमारे पास जो एरिया है, जो ग्रुप है, वो है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब होता है कि कौन सा गुड्स का हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे हमें फीचर्स को करना होता है यस, जबकि यहाँ पे ऑलरेडी यस किया हुआ है। ओके, और यहाँ पे भी यस किया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसमें ये काम कर सकते हैं। लेकिन अभी हम टैक्स वाली बात अभी हम नहीं करेंगे, टैक्स वाली अभी हम टैक्सेस समझेंगे, उसके बाद हम टैक्सेस पे काम करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको GST एंड TDS ये दोनों ही दे रहे हैं, तो अभी हमें इन दोनों को कर देना है नो, और बाकी इन चारों ऑप्शन को कर देना है यस। ओके, तो चलिए हम इसको ऑन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ से एंटर किया और यहाँ पे मैंने केवल नो लिखा और एंटर किया, तो ये ऑटोमेटिक नो हो गया और मैं इसको करता हूँ एक्सेप्ट। ये मेरा विशाल कंप्यूटर नाम का जो अकाउंट है वो बन के रेडी हो चुका है। यहाँ पे आपको एक गेटवे ऑफ टैली नाम का ऑप्शन दिख रहा है, जिसमें कि हम अपने अकाउंट से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन है, सारा मैनेजमेंट हम इनके मदद से करेंगे। कुछ भी करना है, सारा टास्क हम यहीं से करेंगे। और यहाँ पे ये हमें शो कर रहा है कि हमारे कंपनी का जो नाम है वो क्या है, तो विशाल कंप्यूटर यहाँ पे कंपनी का नाम आ चुका है। और यहाँ पे आपको ये जो पैनल है, यहाँ पे आपके सारे शॉर्टकट्स की सारे फीचर्स यहाँ पे इस साइड में, राइट साइड में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे ऑप्शन लिस्ट है, इसको हम गेटवे ऑफ टैली बोलते हैं, यानी कि टैली सॉफ्टवेयर का ये मेन गेट है, यहीं से हम सारा काम को, सारा चीज़ को कंट्रोलिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने आज की इस वीडियो क्लास में टैली सॉफ्टवेयर में कंपनी क्रिएट करना सीख लिया है। आई होप कि ये क्लास आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे टैली सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने से लेकर के कंपनी क्रिएट करने तक का सारा जर्नी देख लिया है। अगर आज के इस क्लास में आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, समझ आया है, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी टैली सॉफ्टवेयर को डाउनलोड, इंस्टॉल एंड उसमें कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। अगले क्लास में हम इसमें और भी अलग अलग टास्क को देखेंगे, अलग अलग काम को देखेंगे, और हम इसको यूज करना सीखेंगे कि हम टैली सॉफ्टवेयर को कैसे इजीली मैनेज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं हम अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।